हैं कार्डियक अरेस्ट कभी भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है. सो मेनी सेलिब्रिटीज हैव हैड इट. तो उससे पहले भी मेडिकल कम्युनिटी को तो पता ही था, लेकिन अब जनरल पब्लिक में ये बहुत अवेयरनेस बढ़ रही है और हम सब ये जानते हैं कि बहुत सारे लोगों को बचाया जा सकता है अगर हम समय से उनको रिसस्टेट कर लें. एक टेक्निक होती है, उसको बोलते हैं कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टेशन, जो कि कोई भी लर्न कर सकता है. कोई उसमें स्पेशल एजुकेशन नहीं चाहिए, बहुत सिंपल है. और अगर समय रहते विद इन फ्यू मिनट्स अगर उसको स्टार्ट कर दें तो बहुत सारी जानें बचाई जा सकती हैं. पीपल हु डाई ऑफ सडन कार्डियक अरेस्ट. तो आई मस्ट थैंक Medtronic फॉर टेकिंग दिस इनिशिएटिव एंड our zonal director and Dr. Seth for approving it, and I think it will go a long way in saving many lives, not only in this part of town. In fact, this is a very scalable program, so we have a plan to launch it countrywide and take it to through in collaboration with various hospitals. We will be training not only hospital staff but general public. और बहुत सारे वोकेशंस ऐसे हैं जो कि बहुत ही इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं. एंड वी हैव आवर चीफ गेस्ट मिस्टर शर्मा. he has promised to help us, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि रोड्स पर या कहीं पर भी अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट होता है तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि वहाँ स्टॉप करेंगे और हेल्प करेंगे. बट ट्रैफिक पुलिस इज एवरीवेयर एंड दे कैन बी वेरी इंस्ट्रूमेंटल in this transformation of society where people can be saved from sudden cardiac arrest, because we have only a few minutes to respond. That is the most important thing. If we don't respond in those few minutes, chances of survival become abysmal. क्योंकि हॉस्पिटल तक पहुंचना within 5 minutes impossible है in any country for that matter, not only in India. And after 1 or 2 minutes, every passing minute the mortality rises around 7 to 10%. So I think I will not take much time here, and welcome once again all the media participants and all the community members who are here, our respected doctors who are present here from the community. I welcome you all to this program. Thanks so much. So have to take the program forward. And Aparna. सर इनको जरा सेट कर दो. सर आप थोड़ा सेट. थैंक यू एवरीवन. आप लोग सब आए इस इम्पोर्टेंट डे पे. ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है दैट ये आप देख रहे हो रीसेट द बीट. आपने सुना ही होगा एंड फॉर द लास्ट 2-3 years ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है, स्पेशली व्हेन वी सीन सो मेनी सडन कार्डियक डेथ्स, सडन कार्डियक अरेस्ट. सेलिब्रिटीज़ हैं जो सडनली मरे हैं. आपने देखा है कि यंग लोगों की डेथ्स हुई हैं सडनली. कहीं जिम में कोई कर रहा है तो कहीं कि कोई डांस पार्टी में डांस कर रहा है, और आपके दिमाग में ये जब चीज़ें आती हैं तो लगता है कि ये क्यों हो रहा है और इसके लिए क्या किया जा सकता था. एंड बिलीव यू मी, कुछ तो ऐसी डेथ्स थी जो वाकई बच सकती थी, क्योंकि होटल लॉबी में एक सेलिब्रिटी की डेथ हो गई, और अगर उसको इस टाइम पे सिंपल रिससिटेशन मिल जाती जो उसके आगे इतने सारे लोग खड़े थे तो आज वो जी रहा होता. क्योंकि स्टैटिस्टिक्स हैं कि हिंदुस्तान में 10 लाख लोग मरते हैं सडनली. एंड बाय द वे, एंड दिस इज ऑल्सो फॉर द मीडिया टू अंडरस्टैंड, मेजॉरिटी ऑफ द डेथ्स चाहे वो हार्ट अटैक से हों, 90% ऑफ द डेथ्स, सडन डेथ्स जो एडल्ट में होती हैं वो ब्लॉकेजेस और हार्ट डिजीज की वजह से होती हैं. बट मोर रिसेंटली pollution and COVID have become two important, most important factors of sudden cardiac arrest.
कोविड एंड पॉल्यूशन। तो जो हम कहते हैं कि स्मोकिंग, फैमिली हिस्ट्री, खराब डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, ओबेसिटी, स्मोकिंग, वो सब इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं एड ऑन टू दैट पॉल्यूशन एंड कोविड, एंड दैट इज व्हाई वी सीइंग सो मच ऑफ डेथ्स। बट ये बच सकती हैं क्योंकि देखा गया है कि अगर सिंपल रिससिटेशन मेथड, जो कि आप, मैं, हर कोई कर सकते हैं, तो हम 70% लोगों को बचा सकते हैं जो कि अदरवाइज उनका जीरो होप है। क्योंकि अगर कुछ मिनटों में हमने रिससिटेट नहीं किया तो वो नहीं बचेंगे। एंड दैट इज व्हाई यू सी, आपने वीडियोस देखे हैं कि कोलैप्स हुआ, चेस्ट पेन हुआ, पकड़े जिम के बाद ही था, एंड सडनली within 5 minutes and 10 minutes they declared as dead. So in fact, saving lives is everybody's job, and saving lives is in our hands. आपको जब सिखाया जाएगा, आपको बताया जाएगा, तो आप हैरान हो जाओगे कि किस तरह आप सड़क पे ही किसी की लाइफ बचा सकते हो, किस तरह आप एक होटल की लॉबी में बचा सकते हो। कई सिटीज हैं वर्ल्ड वाइड जिसमें हर लोगों को ट्रेनिंग दे दी गई है। आई मीन सियाटल इज वन बिग एग्जांपल। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन की टेक्निक सिंपलेस्ट टेक्निक है। उस सिटी में अब कहा जाता है कि सेफेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड है, यहाँ कोई सडनली डेथ हो ही नहीं सकती, बिकॉज 80% लोगों को पता है कि कैसे जान बचा सकते हैं। एंड इट एक्चुअली हैज, जहां पे हमें 0% हम कहते हैं या 3% या 4% लोग बचते हैं सडनली कार्डियक अरेस्ट होने से, वहां पे उस सिटी में 70% लोग कार्डियक अरेस्ट के बाद सेव होके अस्पताल जाके एक नॉर्मल लाइफ लीड करते हैं। कैन यू इमेजिन? तो हमारे हाथों में तो किसी को मरने देना ही नहीं चाहिए, चाहे हम सड़क पे हो, चाहे शॉपिंग मॉल में हो या घर पे हो। मैं एक इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूं, देयर इज नो रीजन कि सबसे ज्यादा जो ये कार्डियक अरेस्ट होते हैं जिसमें लोग मरते हैं, दैट एक्चुअली हैपेंस एट होम। 80% ऑफ दोस हैपन एट होम, नॉट इन पब्लिक प्लेसेस। एंड अगर हम घर वाले एज रिलेटिव्स ऑफ अ पेशेंट जिसको हार्ट प्रॉब्लम है, जिसको हार्ट अटैक हो चुका है, जिसको हार्ट डिजीज है, जिसकी ट्रीटमेंट मिल रही है, उसको तो कभी भी वो कार्डियक अरेस्ट हो सकता है ना, कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है। और अगर आपने सीपीआर नहीं सीखा या मैंने नहीं सीखा तो हो सकता है कि किसी दिन वो हमारे सामने कोलैप्स कर रहे होंगे और हमें पता नहीं क्या होगा कि क्या कर रहे हैं, और हम अस्पताल को फोन करेंगे। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है हमारी, हमें सीखना, हमें रिलेटिव्स को सिखाना ऑफ एवरी हार्ट पेशेंट की जान कैसे बचाई जा सकती है, कि 70% लोग इनको कार्डियक अरेस्ट होकर वो अस्पताल आके ठीक हो सकते हैं, या 95% की डेथ हो सकती है। So those are the important figures that we got to understand. India में the sudden deaths are increasing, sudden cardiac arrests are increasing. 10 लाख लोग of the 1 crore in the world जो कि sudden cardiac arrest से मरते हैं, 10 लाख तो हिंदुस्तान में ही है, और वो आंकड़े एक्यूरेट नहीं है, वो बढ़ते जा रहे हैं। हो सकता है कि probably 15 to 20% of world deaths तो हमारे यहाँ sudden cardiac deaths of world ये हमारे रीजन में हो रही है, और वो भी देखा है। So we have to be, ये जो इनिशिएटिव है, ये आप ना सोचो कि सिर्फ कुछ लोगों का इनिशिएटिव है, कुछ लोगों के लिए। एक्चुअली द इंटेंशन ऑफ माय कोलीग्स डॉक्टर सक्सेना एंड डॉक्टर अपर्णा विद द हेल्प ऑफ मेट्रॉनिक, एंड आई मस्ट थैंक मेट्रॉनिक लीडरशिप जिन्होंने ये इस चीज को हेल्प किया, इस चीज को, इस इनिशिएटिव को प्रोपेगेट कर रहे हैं। इस इनिशिएटिव को इसलिए प्रोपेगेट कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं उनसे लोग बचें, क्योंकि हम तो टीवी देख के देखते रहते हैं कि जी इसकी डेथ हो गई, टीवी पे आ गया, उसकी डेथ हो गई, और उसके बाद वो हमारे दिमाग में रहता ही नहीं है। ये भी नहीं सोचते कि ये चीज हमारे सामने भी हो सकती है। Is our mission, and our mission is simply to alleviate pain, restore health, and extend life. So days like today, and collaborations between Fortis Escorts and resetting the beat is so important. And Dr. said something about responsibility. And that is that we all have that responsibility, and we all have that ability. Through Reset the Beat, we know that the statistics are really bad. The survival rate for sudden cardiac death is less than 1%. Through Reset the Beat, through 1,500 centers being trained with CPR, we have the opportunity to save lives.
And that's all of our responsibilities. Everyone in this room, it's Medtronic's mission. When I think about how Medtronic partners, we think about increasing awareness. We think about how do we increase access to our therapies. And ultimately, we think about the patients. And it's through training and education, particularly education, about not just our healthcare providers, our surgeons, but also the communities and what we can do and how we can impact in the communities. So it is our pleasure, Medtronic India's pleasure, to join this collaboration, this partnership. We look forward to it expanding across all of India and multiple centers picking this up, and at the end of the day, saving lives together. Thank you. फॉलो करें। आइडियली हम नीचे करना चाहते हैं, लेकिन ताकि आप लोग सब देख पाए हम इस प्लेटफॉर्म पे करेंगे। ये एक डमी है जिसके ऊपर एक स्टेप वाइज मैनर से हम आपको दिखाएंगे। कैमरामैन पीछे हट जा भाई। अपर्णा कैमरे में हाँ, पीछे हट जा। भाई साहब पीछे हट जा। पीछे कोई नहीं नजर आता। कहीं पर भी अगर आप किसी को भी गिरते हुए देखते हैं तो आपको क्या करना है? द फर्स्ट स्टेप जब कोई गिरता है इज टू कॉल फॉर हेल्प, कॉल फॉर एन एम्बुलेंस। दैट इज द फर्स्ट थिंग टू डू, बिकॉज उसको आने में भी टाइम लगेगा। वो करने के तुरंत बाद हमें याद रखना है हमारे पास A, B एंड C रहता है। सो मिस्टर संजीव बताएंगे कि हम A में क्या करते हैं। जैसे ही पेशेंट, कोई भी इंडिविजुअल, चाहे आपका लव्ड वन हो चाहे अननोन है, अगर आप देखते हैं कि नीचे गिर गया है, व्हाट इज A मिस्टर संजीव एंड कैसे करते हैं आप? थैंक यू मैम। ए फॉर है एप्पल नहीं है, यहाँ ए फॉर एयरवे है। एयरवे जब कोई इंसान नीचे गिर गया है तो सबसे पहले हम उसको देखेंगे उसका एयरवे ठीक है या नहीं। तो उसको एयरवे ठीक करने के लिए उसकी चिन को उठाएंगे, एयरवे खुल जाएगा। उसके मुंह को देखेंगे, अगर उसकी जो टंग है अगर वो टर्न हो गई है तो हम उसको सीधा कर देंगे। दिस द ए। सबसे पहले एयरवे, तो आप चिन को नीचे लीजिए ताकि हम करके दिखा सकें उनको। सो नीचे नीचे सिंपल। आप एयरवे को मेंटेन करेंगे ऐसे। सो ए इज वेरी सिंपल। आफ्टर ए कम्स बी। बी स्टैंड्स फॉर ब्रीदिंग। आप चेक करेंगे कि पेशेंट इज ब्रीदिंग और नॉट ब्रीदिंग। दिखाइए कैसे चेक करेंगे। नाक है उसके आगे हाथ लगाएंगे, हमें उसकी सांस महसूस, जो नाक है उसके आगे हाथ लगा के देखेंगे, उसकी सांस को महसूस करेंगे कि वो आ रही है या नहीं आ रही है। दिस द ब्रीदिंग। तो आप दिखाइए कैसे करेंगे आप। दिस बेसिकली ब्रीदिंग नाक से आती है, तो आप देखना चाहेंगे कि क्या कुछ हवा बाहर आ रही है कि नहीं आ रही। तो ए हो गया एयरवे को सिक्योर करना। फिर आप ब्रीदिंग चेक करेंगे अपने हाथ को सामने रखते हुए। एंड देन कम्स सी। सी का मतलब होता है सर्कुलेशन। आपको याद रखना है कि हमारा ब्रेन बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है। कुछ ही मिनट के लिए अगर हमारे ब्रेन को खून नहीं मिलेगा, तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो हमारा ब्रेन डेड हो जाएगा। तो ब्रेन को ऑक्सीजन मिलना बहुत जरूरी है। कैसे जाएगा वो? हार्ट पंप करता है, तो हार्ट को पंप करते रहना होगा जब तक हेल्प नहीं आती। तो उसको हम कहते हैं सर्कुलेशन को मेंटेन करना। ए फॉर एयरवे, बी फॉर ब्रीदिंग एंड सी फॉर सर्कुलेशन। संजीव जी आपको दिखाएंगे कि सर्कुलेशन को हम किस प्रकार मेंटेन करते हैं। हम अपनी इसको जो चिन्ह है, गड्ढे दिखाई दे, इसको पेरियोडिक पल्स बोलते हैं। आप कहीं भी महसूस कर सकते हैं कि पल्स चल रही है या नहीं चल रही है। आप सब ऑलरेडी आप देख सकते हैं। आप दोनों तरफ कभी ना दबाएं। कोई भी अगर अपनी गर्दन को टच कर रहा है, दोनों तरफ कभी नहीं हम दबाते। ओनली एक तरफ को हम देखते हैं, हम फील करते हैं पल्स एट दी कॉर्नर। जो हमारा जॉ है उसके अगर हम नीचे जाएं तो हमें महसूस होती है। नॉर्मल, जो आप नॉर्मल टीवी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आदत बनाइए कि आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे अपनी पल्स कहाँ महसूस होती है, ताकि अगर पेशेंट को आप करें तो आप एकदम वहां पर जाके फील कर सकें। और अगर आपको पल्स नहीं आ रही है तो फिर वो बताएंगे आप किस प्रकार स्टार्ट करेंगे। यस,
तो सबसे पहले हम 90 डिग्री के एंगल पर बैठते हैं। सबसे पहले हम 90 डिग्री के एंगल पर बैठते हैं, स्ट्रेट। अपने हाथ को एंटीलॉक करते हैं, स्ट्रेट। सबसे पहले आप इंश्योर करेंगे कि पेशेंट जो है एक हार्ड सरफेस पर होना चाहिए। सपोजिंग पेशेंट गिर गया और सोफे पे लेटे हैं, आप नहीं करिएगा सीपीआर, क्योंकि वो इफेक्टिव नहीं होगा। जो भी आप प्रेशर लगाएंगे वो सोफे पे धंस जाएगा। पेशेंट को हमेशा एक फ्लैट फ्लोर पर लेटे रहना चाहिए, ताकि जो आप प्रेशर चेस्ट पर दें वो इफेक्टिव हो। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। इसीलिए उन्होंने कहा कि आप अपने नीज के प्रति बैठेंगे, नीज के ऊपर राइट एंगल पे बैठेंगे। बैठने के बाद दोनों हाथ को एंटीलॉक करेंगे। एंटीलॉक करने के बाद दोनों निप्पल के बीच में पूरा दोनों हाथ से, ये आप दिखाएं। सो आप अपने दोनों हाथों को इंटरट्वाइन करेंगे। आपकी जो एल्बोज हैं बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए। अगर वो कर्ल्ड होंगी, कर्ल दिखाइए, अगर आप इनको फोल्डेड रखेंगे तो आप प्रेशर नहीं दे पाएंगे। आपने प्रेशर इसलिए देना है क्योंकि आप जो कॉन्ट्रैक्शन यहाँ देंगे उसके सहारे से हार्ट पंप करके पूरे ऑर्गन्स को उसने ब्लड सप्लाई करना है, तो बहुत इफेक्टिव होना चाहिए ये। इसलिए आप फ्लैट सरफेस पे रखेंगे, दोनों हाथों को बांधेंगे, निपल्स के बीच वाला जो हमारा बोन है वहां पर आप कॉन्ट्रैक्शन चालू करेंगे। करिए प्लीज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये 30 पर इसलिए है, आपको नॉर्मली 100 से 120 टाइम्स 1 मिनट में देना है, लेकिन 30 देने के बाद हम रुककर देखते हैं क्या हमारे पेशेंट की ब्रीदिंग या पल्स लौटकर आई। तुरंत आप चेक करेंगे, और अगर नहीं आई आप फिर से रिपीट करना शुरू करिएगा। द सीपीआर। तुरंत आप कंप्रेशन देंगे, फिर से आप 30 टाइम्स तक देंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब ये कब तक देंगे आप? ऐसा नहीं है कि अगर आप देंगे 101 मिनट आपने दे दिया 100 बार तो आप बंद कर देंगे। आप इसको तब तक कंटिन्यू रखेंगे जब तक एक एम्बुलेंस नहीं आ जाती, बिकॉज सीपीआर इज समथिंग कि आपको इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यूड रखने हैं। तो हर 30 के बाद आप रुक करके आप देखेंगे। पहले हम सीपीआर क्या करते थे, हम माउथ टू माउथ ब्रीदिंग भी दिया करते थे, बट ये देखा गया कि बहुत लोगों को हिचकिचाहट होती है माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देने से। सो उसको अब जो न्यू हमारे रूल्स बने सीपीआर के, उसमें आपको माउथ टू माउथ ना भी दे तो चलेगा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन। वो क्या होता है, जब ये कंप्रेशन दे 2 इंच का चेस्ट वॉल अंदर जाना है, हमारी स्टर्नम 2 इंच तक अंदर जानी चाहिए। अगर वो नीचे नहीं जाएगी तो उसका जो इफेक्ट है हार्ट तक ही नहीं पहुंचेगा, तो हार्ट इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं देगा। तो याद रखिएगा, A is for airway, B by checking the airway, इसको आप पुल करेंगे चिन को। B is for breathing, जिसमें आप चेक करते हैं ब्रीदिंग है कि नहीं। C is for circulation, कैरोटिड पल्स चेक करने के तुरंत बाद अगर आपको नहीं मिलती आप स्टार्ट करेंगे कंप्रेशंस। कंप्रेशंस आर गिवन इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट, दोनों निपल्स के बीच में, हाथों को बांधकर, एल्बोस को स्ट्रेट करके इतना कॉन्ट्रैक्शन देंगे कि चेस्ट वॉल 2 इंचेस तक नीचे जाए। 30 compressions, stop and check. 100 to 120 compressions in 1 minute. This process must continue जब तक आपके पास एम्बुलेंस नहीं आती। इसीलिए सबको सीखना जरूरी है, एक ही इंडिविजुअल नहीं कर सकता, हम थक भी जाते हैं। तो आपके जो साथ वाले हैं उनको भी आप साथ साथ बोलिए कि आप देख रहे हैं कैसे मैं कर रहा हूँ, आप भी करिए। So this is called cardiopulmonary resuscitation in the simplest of forms. If there are any questions, we will be happy to take.